राम बले, कहां मर गए हरामखोर? लंबरदार, एक गाना हमका याद आ रहा है बहुत दिन कौन से। सा गाना है रे? बड़ा फर्स्ट क्लास गाना है। जरा मुझे भी तो सुनाओ। तुझे अपना बनाने की, बड़ा बढ़िया गाना है, फिल्मी दुनिया वालों ने बनाया है ना। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है, खाई है, खाई है। लेकिन लंबरदार, अब हमें समझ में क्या आ रहा है? क्या आ रहा तेरी समझ में? मुझे लगता है अब तेरी मौत आई है। 3 दिन से यही मात आए तेरे बाप दादों की। 3 दिन से यही पे मर्च रही है, बोलत है। ये तो पंछियों के काम है। राम बले जी, आज मुझे पुरानी बातें याद आ गई। पुरानी बात है। अच्छा अच्छा, वो बोकरीन वाली हुई के? बकरी वाली नहीं, बल्कि चमन वाली बात। चमन वाली? क्योंकि मंत्री दादर सिंह का बेटा पवन सिंह हाँ हाँ, एक दिन हमारे राहु का रोड़ा बना था। रोड़ा बना था। और पूजा पवन सिंह की बहन है जी, और मंत्री दादर सिंह की बेटी है। बेटी है। आज उस सम्मान का बदला हम जरूर चुकाएंगे। एक बात जान लियो, कहो। एक मंत्री दादर सिंह का बिटिया, मंत्री दादर सिंह का बिटिया पूजा और आपका जोड़ी इतनी जम रही जैसे बहन भाई। साले बेको। अरे जैसे दूल्हा और दुल्हन। मैं मंत्री दादर सिंह का बैठ करके इंतजार करूंगा। हाँ? और उसे कहूंगा कि अपनी लाडली बेटी पूजा की शादी मेरे साथ कर दो। अगर मंत्री दादर सिंह शादी करने से इंकार करता है तो मैं उसे मौत की नींद सुला दूंगा और पूजा के साथ शादी रचाऊंगा। मैं इंतजार करता हूं। जी हुजूर। छोटे सरकार बाजू सिंह की क्या बात है? छोटे सरकार, आज आप अपने रूम में अकेले मौन धारण किए बैठे हैं और चेहरे की सुर्खियां उड़ी हैं। क्या बात है छोटे सरकार? क्या बताऊं मंत्री दादर सिंह, एक लड़की पर हमारा दिल आ गया है। अगर आप चाहें तो उस लड़की के साथ हमारी शादी भी हो सकती है। छोटे सरकार, वो कौन सी खुशकिस्मत लड़की है जिस लड़की पर आपका दिल आ गया है? तो जानना चाहते हो कि उस लड़की का नाम क्या है, कहां की रहने वाली है? यही तो मैं जानना चाहता हूं। सुनो मेरी बात को। तो यही आपसे आरज़ू है हमारी। यही आपसे आरज़ू है हमारी। बहुत खूबसूरत है बेटी तुम्हारी। उसी संग में शादी रचा दो हमारी। उसी संग में शादी रचा दो हमारी। वर्षों से इच्छा यही है। बाजू सिंह, हाँ मंत्री दादर सिंह, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। इसमें गिरने की क्या बात है? और बाजू तुझे ना जरा शर्म आती। बाजू तुझे ना जरा शर्म आती।
तुझे ना जरा शर्म आती, और तेरी बात सुनकर जुबां कांप जाती। बहन भाई से कैसे कर दूं शादी, बहन भाई से कैसे कर दूं शादी, और तेरी बात सुनकर जुबां कांप जाती। तेरी बात सुनकर जुबां कांप जाती, और बाजू तुझे ना जरा शर्म। बाजू सिंह, कहो क्या कहना चाहते हो? खबरदार, खबरदार मेरी बेटी पूजा का नाम लिया तो तुझे नहीं जानता, तुझे नहीं जानता बाजू सिंह कि हमारी बेटी पूजा तेरी क्या लगती है। जानता हो कि मेरी चाहत और हमारी जान है। नहीं बाजू सिंह नहीं, तेरी जान के साथ साथ अरे तेरी छोटी बहन है। मानती दादर सिंह, झूठ बोलने से समस्या का समाधान नहीं होता। ये बिजनौर प्राण जानता है कि मैं महाराज सज्जन सिंह का बेटा हूं, पवन सिंह तेरा बेटा है, पूजा तेरी बेटी है। जब आज मैंने शादी की बात कही तो हरामखोर कहता है नहीं, नहीं बाजू सिंह नहीं, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे और भूल जा, भूल जा पूजा को, भूल जा बाजा। मानती दादर सिंह, लाते के देवता बातें हो तो मैं जानते हो। अभी वक्त है, अपनी बेटी पूजा की शादी मेरे साथ कर दे, नहीं तो समझ लो इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा। मौत से ज्यादा कुछ भयानक नहीं होगा बाजू सिंह। मुझे मार दे, मैं तेरी गोलियों का निशाना बन जाऊंगा, लेकिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मैं जीते जी कलंकित नहीं होने तुझे मरने का बहुत शौक है मंत्री दादर सिंह, तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। कहते बगावत जो करे मुझसे मरता है भरी जवानी में, नाम बाजू सिंह मेरा लगाता आग पानी में। तो बाजू सिंह तू मेरे मर जाने के बाद बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा बाजू सिंह, बहुत पछताएगा। हरामखोर, मुझे पछताने की अंजाम नहीं है परवाह। मुझे तो उस मुकाम की मंजिल तक पहुंचना है जहां तक हमारे बाप दादा ने आज तक ख्वाब नहीं देखा है। तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। ये ले, ये और बाजू सिंह रुक जा जरा, जुबा को लेना और बाजू सिंह रुक जा जरा, जुबा को लेना रो, और वरना तेरे सीने में गोली दूंगा। आखिर आप कौन है जो हमारे शुभ काम में विघ्न डालने की कोशिश करते हो? बोलो। चोर नाम हो जाना तो
ओए, ए, मैं जितना पूछूं उतना बता। ए चोर भैया हमका सबका न मारो। यहाँ पर इतना शोरगुल क्यों हो रहा? यहाँ शादी के कार्ड बढ़ गए, तुम जनबे नहीं भे हो। किसकी शादी, किसके साथ? यहाँ शादी हो रही है ये राजकुमार बाजू सिंह के साथ। लेकिन एक लड़की की आवश्यकता होती है। यही मंत्री दादर सिंह का बिटिया, वह का नाम पूजा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का ये शादी करने के लिए तैयार हैं और ये कहा थी हम करबे न करबे। ये बात रामबली, शादी करवा दे भैया। शादी मैं करवाऊंगा, हैं? वो भी अपनी बंदूक की नोक पर। अरे भैया जो लूटे खो लूट अगर लियो इस जाए। बीच में कोई रोड़ा बनकर आया तो कसम मां भवानी की एक ही गोली में उसका सर तरबूज की तरह आसमान में उड़ता नजर आएगा। लेकिन शादी के कुछ नियम होते हैं। नियम? हाँ, राजघराने की परंपरा होती है बताओ भाजे कब लावे खुए। कि जिसकी शादी होती है यानी दूल्हे को हाँ, अपने हाथों में लोहे की हथकड़ी पहननी होती है लोहे की हथकड़ी ताकि पहन लियो तो दोनों भूत। पर से बच जाए। लोहे की हथकड़ी पहन लियो तो भूत प्रेत नहीं लगती। कुछ नहीं होगा, उसकी शादी हो जाएगी धूमधाम से। यहाँ आओ। क्या बात है? शादी करे हुआ तो लोहा पहन लियो, नहीं भूत प्रेत पछुआ ले। अरे मुझे रामबली मंजूर है। दुल्हन की जगह परेतिन आ जाए। अरे मुझे मंजूर, हथकड़ी पिन्हा मुझे। परेतिन बे जाए, जिंदगी में छुट्टी न पई हो। लड़का हो तुमको लोहा पहने का चाहिए। रामबली ये बंदूक उठा। दादर सिंह, कौन है आप? कौन है आप जो हमारे नाम से वाकिफ हैं? दादर सिंह, हम तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि हम तुम्हारे काम से भी वाकिफ हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम्हारा ही बेटा पवन सिंह है या किसी और का? लेकिन आपने अपना परिचय नहीं बताया। मैं चंबल घाट का खूंखार डाकू बलराम सिंह हूं। बलराम सिंह, आज मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हकीकत यह है कि पवन सिंह मेरा बेटा नहीं, उसकी रगों में मेरा खून नहीं, बल्कि इस तख्तोताज, इस राज रियासत के सम्राट महाराज वो सज्जन सिंह का बेटा है। अगर पवन की रगों में महाराज सज्जन सिंह का खून दौड़ रहा है तो जो अपने आप को राजकुमार समझता है यानी बाजू सिंह की रगों में किसका खून है? बलराम सिंह, आज जो मुझे जिंदगी और मौत के बीच जूझने के लिए मजबूर कर दिया, यह बाजू सिंह महाराज का बेटा नहीं, यह मेरा बेटा है। इसकी रगों में महाराज का खून नहीं, इसकी रगों में मेरा खून है। जानना नहीं चाहोगे मैं ये सब किस लिए पूछ रहा हूं? यही तो मैं बलराम सिंह जानना चाहता हूं कि आप छुपे रुस्तम में इस वेशभूषा में आए और बीते हुए कल को ताजा करके आपने अपने चेहरे का दीदार नहीं कराया। दादा सिंह, नजरें उठाकर मेरे चेहरे को देखना, कहीं तुम्हारी पैरों के तले की जमीन खिसक ना जाए। बेटा पवन, अगर आपने हमारी परवरिश 21 वर्षों तक न की होती तो ये जो हमारे हाथ तुम्हारे कॉलर पर है, ये जो मेरे हाथ तुम्हारे कॉलर पे हैं, ये कॉलर पे नहीं बल्कि मेरे हाथ तुम्हारे गर्दन पर होते। और अब तक तुम इस पृथ्वी लोक पर खड़े खड़े मुझसे बातें ना करते, अब तक यहाँ पर लंबे लंबे नेटे नजर आते। मुझे सिर्फ इतना बता कि मेरी माँ महारानी कुलवंती देवी इस राज्य की राजमाता कहाँ है? पवन, आज के कुछ दिन पहले महारानी इस राज रियासत, इस राजमहल को छोड़कर
ना जाने इस दुनिया के किस कोने में चली गई। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, बहुत तलाशा, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं इस दुनिया में है या नहीं भी। अगर मेरी राजमाता के इस पृथ्वीलोक पर कोई पता नहीं है तो नजरें घुमा कर देख पीछे, तेरे पीछे कौन खड़ा है। नजरें उठाकर देख दादर सिंह और पहचानने की कोशिश कर। राजमाता, राजमाता, मुझे माफ कर दो राजमाता, मुझे माफ। दादर सिंह, मैंने तेरे लिए कौन सी ऐसी कमी बाकी रखी जिसके लिए तू मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। दादर सिंह, कौन सी कमी बाकी रखी जो तू मेरे विश्वास का गला घोट दिया। दादर सिंह, कौन सी कमी बाकी रखी। राजमाता, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे क्या मालूम था कि जिंदगी में अंतोगत यह भी दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। दादर सिंह, तूने मेरे विश्वास का गला घोटा है, मेरा सुहाग तूने उजाला है, ये मुझे मालूम है। अब तू बता कि मेरे स्वामी जी की मौत कैसे हुई। राजमाता, बीता हुआ कल वापस नहीं आता। अब गुजरे कल को याद करने से क्या फायदा। जो होना था तो हो गया। तो दादर सिंह, तूने मेरा सुहाग छीना है, मेरे बच्चे का बचपना मुझसे छीना है, मेरी दुनिया तूने वीरान किया है। दादर सिंह, मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ेंगे। दादर सिंह, मैं तुझे मारूंगा। इधर न भाग के जा पाई हो। बेटा, मैं इसे मार दूंगी। अपने आप को संभालो माँ। ये मेरे विश्वास का गला घोटा, इसे मार दूंगी। माँ, इन बाप बेटों को ऐसी मौत दो माँ, ऐसी मौत दो कि इस राज्य बिजनौर के जितनी भी प्रजा है ये सब याद रखे और आज के बाद इस पृथ्वी लोक पर कोई दादर सिंह पैदा ना हो, और अगर पैदा भी हो तो 100 बारी सोचे माँ कि उसका अंजाम क्या हुआ था और उसका क्या होगा। माँ, बाजू सिंह, राजमाता, मैं अच्छी माता तो बन गई। बाजू सिंह, तुझे अपने खून से सींचा। बाजू सिंह, तुझे पाल पोस कर सयाना किया। मैं तो मां बन गई, लेकिन कमीने, तू एक अच्छा बेटा न बन, अच्छा बेटा न बन सका। बन जाऊंगा माँ, अच्छा बेटा बनूंगा। अच्छा बेटा बनेगा, ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगी, तुझे नहीं मारूंगी। लेकिन दादर सिंह, तूने मेरे स्वामी जी के विश्वास का गला घोटा है, मेरी दुनिया वीरान किया है, मेरा सुहाग तूने छीना है। तुझे इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। दादर सिंह, तुझे सजा जरूर मिलेगी। तुझे मारूंगी, लेकिन ऐसे नहीं जिस तरह से मुझे तड़पाया है, मेरे परिवार को तड़पाया है। जब तक मैं तुझे नहीं तड़पाऊंगी, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। दादर सिंह, अरे किया तू बड़ा यहाँ अपमान, किया तू बड़ा यहाँ अपमान, मार कर ले लूं तेरी। किया तू बड़ा यहाँ अपमान, मार कर ले लूं तेरी जान। पति के संग धोखा किया, पानी में जहर
मिला दिया और कितना तुझ पर विश्वास किया, दुनिया मेरी मिटा दिया। तुझे मैं छोड़ू नहीं शैतान, तुझे मैं छोड़ू नहीं शैतान, मार करी ले लूं तेरी। मैं तुझे मारकर अपने हाथ को गंदा नहीं करूंगी। खूनी तू है, मैं खून अपने सर पे नहीं लेना चाहती। मैं दुर्गे माँ की पूजा करती हूँ दादर सिंह, इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अपने बेटे बाजू सिंह को अपने हाथों से मार दे, मैं तुझे माफ कर दूंगी। बाजू सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है दादर सिंह, तो उठा शमशेर और मार दे अपने बेटे को। और बाजू सिंह, हाँ बेटा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने तुझे पाला है। ममता तू क्या जाने बेटा, ममता माँ जानती है मैंने तुझे कैसे पाला है, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगी। तुझे अपना बेटा समझकर तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन उठा शमशेर और मिटा दे अपने हाथों से अपने बाप को। मैं तुझे अपना बेटा समझकर तेरी गलती को क्षमा कर दूंगी। और दादर सिंह, बाजू सिंह, तुम दोनों अगर कोई भी गलती किए, कोई भी होशियारी करने की कोशिश किए, तो मेरे बेटे के हाथ में बंदूक और तुम दोनों का सर होगा। बाजू सिंह, आज तुझे मारकर बाजू सिंह मैं अपने आप को प्राश्चित करूंगा और तेरा दुनिया से नामो निशान मिटाऊंगा। अगर मैं ये जान जाता कि इस तरह का गद्दार, हरामखोर, देशद्रोही बुड़बक मेरा बाप है, तो मैं अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लेता और यह दिन मुझे देखने को नसीब नहीं होता। मैं तुम्हें मार करके इस बिजनौर प्रांत में प्रायश्चित करूंगा कि मुझे गलत रास्ते पर लाने वाला। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। अरे कहते हम हैं तो हम हैं तो क्या गम है, कसम है पायल की जवानी का जमाना। ये आवाज आ रही है अम्मा कहूं से। पवन परदेसिया ले चले गवनवा, पवन परदेसिया ले चले गवनवा। कहवा गईला पवन मोरी सजनवा, कहवा गईला पवन मोरी सजनवा। पवन परदेसिया ले चले गवनवा, पवन परदेसिया।
धोखा देहला पिया हो सजनवा, धोखा देहला पिया हो सजनवा, पवन परदेसिया लई चल गवनवा, पवन परदेसिया लई चल। बेटा, ये लड़की तेरा नाम लेकर पुकार रही है, क्या तू उसे पहचानता है बेटा? कौन है बेटा ये? माँ, ये अपने ही राज्य बिजनौर के ये जस्सू किसान की बेटी है माँ, और इसका नाम पायल है माँ। दस्सू किसान की बेटी है? हाँ माँ। लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसी हो गई बेटा? माँ, एक समय था कि इसकी माँ बीमार रहा करती थी, और इसके पिताश्री, हमारे पिताश्री यानी महाराज सज्जन सिंह से 500 रुपए कर्ज ले गए थे माँ, अपनी बीवी के इलाज करवाने के लिए। लेकिन बेचारी वो बच भी ना पाई और पैसा भी ना रहा माँ। और बाजू सिंह अपने आप को राजकुमार बाजू सिंह समझकर इसके पिताश्री से पैसा वसूलने के लिए गया, और पैसा ना मिलने के कारण इसके पिताश्री को गोली से मार दिया माँ। जब से इसका दिमागी संतुलन खो गया है माँ। बेटा, ये तेरा नाम, ये तो इसे तू जानता कैसे है बेटा? माँ, कैसे जानता है तू? ये भी एक समय की बात है कि ये पायल को बाजू सिंह बहकाकर बियावान जंगल की तरफ ले गया था, और इसको अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहा। जब ही मैं इसकी आबरू को बचाया जाकर, जब से हमारी जान पहचान हुई है माँ। बेटा, ये तेरा नाम लेकर पुकार रही है, तू भी इसका नाम लेकर पुकार। हो सकता है तेरी आवाज इसके कान में जाए और इसकी याददाश्त वापस आ जाए। कोशिश कर बेटा। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं जरूर आवाज लगाऊंगा। पायल, पायल, पायल। चिल्ला दो। पायल, पायल मेरी तरफ नजरें उठा कर देख। देख पायल, ये तेरा पौर तेरी नजरों के सामने खड़ा है। पायल, मुझे पहचानने की कोशिश करो पायल, मैं ही तुम्हारा पवन हूँ पायल। इनका देखो, ये कहा तू आप पवन आई। हाँ पायल, मैं ही तुम्हारा अब पवन हूँ। पवनवा तो वहाँ खड़ा है। अरे भैया, ये हमका कहा जाए, ये जहिन को पवन ही पवन कहा था। तुम्हें नहीं कह रही है बेटा, माँ। आपके कहने के अनुसार मैंने 3 बार ये आवाज लगाया, लेकिन ये फिर भी मुझे पहचान नहीं रही है माँ। लगता है कि ये मुझे नहीं पहचानेगी माँ। बेटा, ये तेरी आवाज को नहीं सुन पा रही है मेरे लाल। अब तो इसे दुर्गे माँ ही ठीक कर सकती है। जैसे दुर्गे माँ ने मुझे हर मुसीबत से उबारा है, दुर्गे माँ की आराधना कर बेटा। दुर्गे माँ इसे जरूर ठीक करेंगी मेरे लाल, जरूर ठीक करेंगी। या दुर्गे मैया, जैसे तूने मुझे हर मुसीबत से उबारा है माँ, आज एक बार और मेरी पुकार सुन ले माँ। इस लड़की की याददाश्त वापस दे दे माँ, वापस दे दे माँ। दुर्गे मैया हमारी सुनीला पुकार, दुर्गे मैया हमारी सुनीला पुकार। पुजारी तोरे द्वारे खड़े, दुर्गे मैया हमारी सुनीला पुकार। पुजारी तोरे द्वारे खड़े। दुर्गे मैया सुन लिया हमारी पुकार, पुजारी तोहरे द्वारे
दुर्गे मैया हमारी सुनीला पुकार, पुजारी तोरे द्वारे खड़े। दुर्गे मैया हमरी सुनीला पुकार, पुजारी तोहरे द्वारे खड़े। जब जब पड़ी मुसीबत हम पे आज सहायत भैलो। जब जब पड़ी मुसीबत हम पे असहाय तू भइलो। ये जब जब पड़ी मुसीबत हम पे आज सहायत भैलो। जब जब पड़ी मुसीबत हम पे असहाय तू भइलो। सूखी रहली फुलवारी का मैया हरी तू कहलो। तू की रहली फुलवारी के मैया हारी तू कहलो। सूखी रहली फुलवारी का मैया हरी तू कहलो। दुर्गे मैया अब लगा दा पेड़ा पार, पुजारी तोरे द्वारे खड़े। पायल 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 माँ, आपने कहा कि दुर्गे मैया की आराधना करो, होश में आ जाएगी। ये तो फिर भी नहीं होश में आ रही है माँ। बेटा ये होश में तो आ गई है, लेकिन तुझे नहीं पहचान पा रही है मेरे लाल। तो आखिर कैसे पहचानेगी माँ? तेरे और इसकी पहली मुलाकात में अगर कोई खुशी की बात हुई हो तो कोई बात इसे याद दिला बेटा। ये तुझे जरूर पहचानेगी मेरे लाल, कोशिश कर बेटा। हर इश्क में के पल की ये जुदाई, लगता है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में पायल, मेरा हुआ बुरा हाल। ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। ये दुर्गे माँ, तूने हमेशा की तरह आज भी हमारी पुकार सुन ली माँ। इस लड़की को होश मिला दिया माँ। बेटा हाँ माँ। बेटा ये लड़की तेरी याद में बहुत दिनों तक भटकी है, बहुत दुख उठाई है। आज के बाद मैं इसे कहीं नहीं भटकने दूंगी। वो कैसे माँ? आज के बाद मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी, अपनी बहू बनाकर। ठीक है ठीक है बेटा। जैसे आप। आओ बेटी पायल, इधर आओ।